नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। कल पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। टीबी मुक्त पंचायत पहल का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और इसके साथ साथ परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई कल वाराणसी जा रहे हैं। 1780 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने की तैयारी है वाराणसी वासियों को, और ऐसे में कल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा वाराणसी का अपने संसदीय क्षेत्र में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वन वर्ल्ड टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत जो की गई है, समिट को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कल पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। टीबी मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन जिसको संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। परियोजनाओं की सौगात वाराणसी वासियों को देने की तैयारी। 1780 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे, और इतनी बड़ी सौगात वाराणसी वासियों को सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। कल यानी कि 24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा। वाराणसी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित। कल पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में हुंकार भरेंगे, दौरा करेंगे और टीबी मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ भी करेंगे। वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। परियोजनाओं की सौगात दरअसल वाराणसी वासियों को इस दौरे में मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से 1780 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और ये सौगात इतनी बड़ी क्योंकि करोड़ों की सौगात ये है, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर ये सौगात वाराणसी वासियों को देने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, जिस तरह से वाराणसी कल पहुंचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी, उनका दौरा प्रस्तावित, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, यदि कार्यक्रमों की बात करें तो जैसा आपने कहा, लगभग 18,000 करोड़ रुपए के सौगात देंगे। और सौगात के साथ जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि मेट्रो का कल शिलान्यास होना है। इस शिलान्यास की सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि मेट्रो अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों में होता था, लेकिन बनारस मैदानी क्षेत्रों में एक ऐसा शहर होगा जहाँ पे मेट्रो की सौगात मिलेगी। मेट्रो की यदि बात की जाए तो कैंट स्टेशन से काशी विश्वनाथ पहुंचने में मात्र 16 मिनट लगेंगे। ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और यात्रियों की बात करें संतोष, और ऐसे में स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कार्य करती हुई दिखाई देती है। लेकिन कल जब दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो टीबी मुक्त अभियान की जो शुरुआत हुई है उसको संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर यदि कार्यक्रमों की फहरिस्त की बात की जाए तो टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां इनका संबोधन होगा। ये उनका उद्घाटन सत्र का भाषण होगा, और इसके बाद ये एक जनसभा भी संबोधित करेंगे जो संपूर्णानंद में प्रस्तावित है। तो कुल मिला के यदि कार्यक्रमों की बात की जाए तो जनसभा का संबोधन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, विकास से जुड़ा हुआ, और उसके अलावा जो 18 अलग अलग जगहों पे शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे। उन कार्यक्रमों का शिरकत करने के बाद बनारस की एक नई पहचान या बनारस को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास होगा। जैसे कि आपने कहा, स्वास्थ्य वो चीजें हैं जिसके लिए सबके लिए आवश्यक है, और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किए 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 10 में। ठीक है संतोष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर लखनऊ से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। आज मुरादाबाद जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और इसमें दिग्गज अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे।
विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का भौतिक निरीक्षण भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुरादाबाद दौरा और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का भौतिक निरीक्षण भी करेंगे। भौतिक निरीक्षण कर जायजा लेंगे कि किस तरह से क्या कमी है और किस तरह से तेजी इन विकास परियोजनाओं में लानी है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। आपको बता कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से लंबी आयु, आत्मविश्वास, सौभाग्य, आरोग्य, अभय की प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप बताता है कि जीवन में कठिन से कठिन समय में मनुष्य किस तरह से आगे बढ़े, अपने पथ से विचलित नहीं होना है और संकल्प और दृढ़ निश्चय का ये अभियोग बताती हैं किस तरह से आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। आज दूसरा दिन नवरात्र का। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होगी। मंदिरों में लंबी कतारें और श्रद्धालुओं का तांता ये बता रहा है कि माता का जो ये दूसरा दिन कितना सौंदर्यपूर्ण है। मंदिरों की तस्वीरें, मंदिरों की छटा आज देखने लायक, क्योंकि लगातार श्रद्धालु भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं। आज क्योंकि नवरात्र का दूसरा दिन है तो ऐसे में आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और पूजा अर्चना कर आज भक्तगण माता से मनोकामनाओं की दुआ करेंगे। और इसके साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 9:18 से अगले दिन सुबह 6:16 तक शुभ मुहूर्त होगा। और इसके साथ साथ कलश स्थापना की सही विधि क्या है, जो कि कल पूर्ण हो चुकी है। सबसे पहले मिट्टी का एक पात्र, उसमें जौ बो दे और एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापना दरअसल कल हो चुकी है। कल प्रथम दिन था नवरात्र का। शुभ मुहूर्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और तमाम सावधानियां भी बरतनी चाहिए। सात्विक भोजन इन 9 दिनों खाना चाहिए और ऐसे में चैत्र नवरात्रि के दौरान शुभ मुहूर्त क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ तमाम सहयोगी मंदिरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से, हमारे साथ स्कंदता मिश्रा लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले स्कंदता का रुख कर लेते हैं। स्कंदता, क्या तस्वीरें, कैसी छठा मां की, पहले दर्शन करवाइए और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं? शायद मेरी आवाज स्कंदता तक नहीं पहुंच पा रही है। कृष्णा का रुख कर लेते हैं। कृष्णा, जिस तरह से आज दूसरा दिन है नवरात्र का, नवरात्र के दूसरे दिन जिस तरह से मनचाहा फल पाने के लिए श्रद्धालु दर्शक वहां पहुंचते हैं दर्शन पाने के लिए, माता की छठा किस तरह से आगरा में इस वक्त देखने को मिल रही है? बिल्कुल ऋतु जी, भी आपको बता दें आज दूसरा दिन में पहुंचते हैं। भक्तजन पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। प्रत्येक मंदिरों में, आगरा के सभी मंदिरों में
कि आज के दिन 9 दिन पूरे दिन इस तरह से भीड़ रहती है, तांता लगा रहता है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। और आपको बता दें जिस प्रकार जो 9 दुर्गा है, 9 देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों में पूजा होती है। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा है और इसको लेकर साक्षात जितने भक्तजन है सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। काफी लोग मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले जिसे जानते हैं आज जो है नवदुर्गा का दूसरा रूप है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम आज नवदुर्गा का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे नवदुर्गा से? नवदुर्गा में आप पूजा होती है और इसमें सबसे ज्यादा यह है कि सब काम के प्रतीक है और भक्त का आपको पूजा अर्चना करते हैं और इसके लिए हम कहते हैं कि इसी तरह से सभी को पूजा अर्चना करनी चाहिए जिसका हिंदुत्व बरकरार रहे और हमारी पूजा सदा ऐसे ही चलती रहे। बिल्कुल। और जी और भी काफी लोग मेरे साथ मौजूद है। मैडम मेरे साथ मौजूद है। सर आप बताइए नवदुर्गा से लेकर आप आ जाइए, आज नवदुर्गा का दूसरा रूप है, क्या कहना चाहिए? दूसरा रूप है आज हमारा प्रथम पूजा है चंद्र तो आज ब्रह्मचारिणी प्रकट होती है। संस्था नमस्ते संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जय देवी महारानी नौ दुर्गा। तो बिल्कुल रितु जी, जिस प्रकार भक्तजनों में जो उत्साह है, जोश है, आप देख सकते हैं। लगातार भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। अभी सुबह का वक्त हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मंदिरों में तांता लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि नौ दुर्गों का जो पर्व है, जो नौ दुर्गों को बिल्कुल जो 9 देवी की पूजा होती है, ये बिल्कुल तो सुबह से ही लोगों में माता के प्रति जो आस्था है उसको लेकर यहाँ भीड़ दिखाई ठीक है देती कृष्णा, है हमारे मंदिरों साथ स्कंदता भी बनी हुई है लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। स्कंदता, क्या तस्वीरें लखनऊ से, क्योंकि आज दूसरा दिन है नवरात्र का, कैसी छठा लखनऊ में? देखिए इस वक्त हम लखनऊ के मंदिर में मौजूद है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये और यहाँ पर आज दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए तमाम आरती में शामिल हुए हैं। आरती मेरे पीछे घंटों की आवाज है। आप मेरे पीछे घंटों की आवाज सुन पा रही होंगी, आरती की आवाज सुन पा रही होंगी। जिस तरीके से अभी सारे भक्त लोग माँ के दर्शन अब आरती कर भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन करते हैं, अपनी कामनाएं मांगते हैं, उनकी तमाम आस्थाएं। खास करके इस मंदिर की काफी ज्यादा सिद्धियां जो जिनको खुद प्राप्त नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ पर तपस्या करते हैं। वहाँ पर व्यास जी ने तपस्या की है, जो आप बैठे हुए हैं आगे पुजारी जो, इसके अलावा तमाम जो लोग हैं उनको देख कर यहाँ पर आते हैं मंदिर में और अपनी भगवान की मनोकामना मांगते हैं, जो भी उनकी मनोकामना होती है। ठीक है स्कंदिता, हमारे साथ अलीगढ़ से सुनीता बघेल भी जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनीता, क्या तस्वीर अलीगढ़ से, माता की छठा किस तरह से अलीगढ़ में इस वक्त? आपको बता दें कि नवरात्रों का दूसरा दिन है, इसके रहते अलीगढ़ का सबसे जाना माना मंदिर 9 देवी मंदिर यहाँ बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है। लोगों का और भक्तों का मानना है कि यहाँ पर माँ से जो भक्त आज के दिन या नवरात्रों में कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, जिसमें कि भक्तों का विश्वास यही है कि माँ ने कभी भी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं भेजा और भक्तों काफी भीड़ देखने को इस मंदिर पर मिलती है। अलीगढ़ में औरंगाबाद पर यह मंदिर 9 देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना यह है कि ये मंदिर कम से कम 100 वर्ष से पुराना है। और आपको बता दें इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर प्रत्येक दिन भीड़ दिन पे दिन बढ़ती है और भक्तों का विश्वास ही बढ़ता है। सुनीता, आपके आसपास अगर महिलाएं हैं उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्या मनोकामनाएं लेकर वो मंदिर पहुंची हैं। मैं आपको बात कराती हूँ। मैम क्या नाम है आपका? बंदन जी, आप कितने टाइम से यहाँ पर आती हैं? मैं करीब 10-12 सालों से यहाँ पे आ रही हूँ। मतलब क्या विश्वास है, क्या कहेंगे कि किस तरीके से लोगों को पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से लोगों को माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति है, और ये मंदिर कितना दिन पुराना होगा? मंदिर की तो मैंने जानती पर ये काफी पुराना मंदिर है। सर कहते हैं 100 वर्षों पुराना मंदिर भी होगा ये।
लेकिन जो मनोकामनाएं भक्त अपने लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि माँ शक्ति है, तो अगर मन में श्रद्धा हो तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, आपने देखा कि भक्तों का मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं का भी मानना है कि यहाँ जो भी मनोकामना महिलाओं ने मांगी है या भक्तों ने मांगी उनकी पूरी हो। वहीं पे कुछ महिलाएं और हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगी। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम रागनी बस्ते है। रागनी जी, कितना साल पुराना मंदिर है ये हमारा? ये तो बहुत साल पुराना मंदिर है। हमें यहाँ पे 17 साल। सुनीता, इनसे जानिए कि क्या मनोकामना लेकर ये मंदिर पहुंची है आज, क्या माता रानी से इन्होंने मनोकामना की है? नवदुर्गा में आते हैं और 8 आज आपने क्या मनोकामना मांगी है अपने इस मंदिर से? मनोकामना किसी को बताते नहीं है, जो मांगी है मैया पूरी करेगी। तो अच्छा, इससे पहले जो मांगी वो पूरी है। आपने देखा कि महिलाओं के अंदर, भक्तों के अंदर इतना विश्वास इस मंदिर के प्रति है कि लोग इन भक्तों का मानना है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। ठीक है, कृष्णा का रुख कर लेते हैं। कृष्णा आगरा से हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, ताज नगरी आगरा में इस वक्त जिस तरह से छटा आप दिखा रहे थे, माता रानी की छटा आपने बखूबी दिखाई, आपके आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए। किस तरह की तस्वीरें वहां पर है, उनके मन में किस तरह का एक्साइटमेंट नवरात्र को लेकर, वो बताइए। बिल्कुल रितु जी, आप बताते हैं नवदुर्गा का जो वो पर्व है, जिस तरह से लोग नवदुर्गा की पूजा करते हैं, लोगों में काफी उत्साह रहता है पूजा के लिए। सुबह से ही जो माता बहनें और मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं। इस समय मेरे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। नवदुर्गा को लेकर उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, नवदुर्गा का इस समय आज दूसरा दिन है, क्या बताएंगे नवदुर्गा का तो बहुत बड़ा महत्व है और भक्तों के अंदर बड़ी मतलब आस्था है। आज कोरोना काल के बाद जो विस्तार हुआ, आस्था लोगों का बहुत श्रद्धा से करते हैं और माता की ब्रह्मचारी लोगों से आस्था। कृष्णा, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप फ्रेम को ऐसा सेट कीजिए, पंडित जी दिख ही नहीं रहे। आस्था है जो बड़ा बड़ी जिस प्रकार नवदुर्गा है, नवदुर्गा को लेकर कितना किस प्रकार का एक्साइटमेंट रहता है लोगों में, कितना उत्साह रहता है? बहुत ज्यादा उत्साह, मतलब जिससे करोड़ में आने वाले हैं पदयात्री, बहुत इस बारे में मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब अखबारों में देखा, चैनलों में देखा, बहुत आस्था लोगों के अंदर बहुत ज्यादा। बिल्कुल रितु जी, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम मेरे साथ मौजूद है, मैडम से बातचीत करें। मैडम, आप पूजा अर्चना करने आए हैं, किस प्रकार की मनोकामना है आपकी, क्या मनोकामना लेके आए? सबसे पहले देश की मनोकामना रहती है कि देश हमारा स्वस्थ रहे और आजाद रहे। उसके बाद में अपना परिवार है, अपना कॉलोनी है, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि ठीक है कृष्णा, आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र दुबे भी गोरखपुर से बने हुए हैं। हरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लगातार तमाम शहरों से, तमाम जिलों से हम दिखा रहे थे, गोरखपुर में क्या छटा इस वक्त है? देखिए, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो खासतौर से गोरखपुर में नवरात्रि, ये चैत्र नवरात्रि के 9 दिन और माँ के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिले। खासतौर से इस समय हम गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे में स्थित माँ कोटही देवी का मंदिर, हमारे पीछे मंदिर आप हमारे दर्शक देख सकते हैं। यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर पर जिसने भी पूजा की वो शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचा, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हो या योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री हो या शिव प्रताप शुक्ल जो इस समय हिमाचल के राज्यपाल अभी थोड़ी देर के बाद इस मंदिर पर पहुंचेंगे और पूजा आराधना करेंगे। ये मंदिर की महात्म्य ये है कि जिसने इस मंदिर पर। हरेंद्र, आपके पास शायद पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानिए कि किस तरह से आज पूजन अर्चन करनी चाहिए। आज जिस तरीके से पूजा अर्चन की जाती है नवरात्रि के 9 दिन में, आज किस तरह से पूजा आराधना की जाती है? पूजा इस समय आरती भोग हमेशा लगता है, भीड़ हमेशा रहती है और इस समय जो है कि अभी सुबह का बेला है, इस वजह से जो भीड़ थोड़ा सा नॉर्मल है। अभी 9 बजे के बाद भीड़ यहाँ फिर तेज हो जाएगी। भीड़ तेज हो जाएगी। खासतौर से यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता है जंगली देवी है या थाओ की मतलब माता है, जैसे
आओ के माता तरकुला देवी हैं, उसी टाइप में यहाँ पे फिर जंगल अंगल था, और जंगल अंगल था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का जैसी मतलब कटता गया, पेड़ हट गया सब, और उसके बाद जो है इसी थारू की देवी के नाम से फेमस है माँ कोटई मंदिर। थारू की देवी के नाम से थारू के लोग पूजा करते थे। हाँ, आते थे। किस तरह से आप लोग 9 दिन पूजा करते हैं देवी का? देवी का बराबर हम लोग सुबह नहा करके स्नान करके देवी मंदिरों में आते हैं। पहले इनका पूजा दर्शन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उसके बाद अपने सब मंदिर हैं, 4, 5, 6 मंदिर हैं। खासतौर से हम देखे हैं कि पाठ भी पंडित जी लोग करते नजर आ रहे हैं। हाँ, उसका क्या महत्व है, क्या मान्यता है? हाँ, वो भी जैसे लोग पूजा करती हैं उन लोगों के पास भी जाते हैं, पंडित जी के पास जाकर के उनका पैर छुएंगे, दर्शन करेंगे, उसका भी आशीर्वाद लेते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे खासतौर से जिस तरह से 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना लोग करते हैं, दुर्गा सप्तशती की पाठ दुर्गा मंदिरों में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। खास तौर से घर के अंदर कलश स्थापित किया जाता है, माँ की मूर्ति बनाई जाती है, स्थापित की जाती है, और खास तौर से उस प्रतिमा के सामने दुर्गा सप्तशती का जो हम ऐसा स्कंदता भी बनी हुई है लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। स्कंदता, जिस तरह से आज दूसरा दिन है नवरात्र का, मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है, क्या महत्व आज की पूजा का? आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है और आपको बता दें इस वक्त हम यहाँ मंदिर में मौजूद हैं, पंडित जी भी हैं और भी तमाम लोग हैं। इस वक्त अभी आरती चल रही थी, आरती हो गई है। अभी सारे भक्त लोग बस भगवान को भोग लगा रहे हैं। और आज क्योंकि दूसरा दिन है तो ब्रह्मचारिणी का दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो सभी भक्त अपनी टोकरी में सफ़ेद पुष्प को लेकर ज़रूर आए हैं, सफ़ेद पुष्प की माला लेकर आए हैं। और भोग की बात की जाए तो सभी भक्त भोग लेकर भी आए हुए हैं माता को भोग अर्पित करने के लिए। तो तमाम भक्त हैं जिनकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं, वो आज भगवान से मांगेंगे और मांग रहे हैं। यहाँ पे तमाम भक्त खड़े हुए हैं, हमारे पीछे व्यास जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं, क्या आस्थाएं हैं, क्या किस तरीके से अभी भी आरती क्योंकि चल रही है। और जैसे ही आरती फिनिश होगी हम यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे जान लेंगे कि क्या सिद्धियां हैं, यहाँ की माता कितनी ज़्यादा सिद्ध हैं, क्योंकि तमाम दूर दूर से लोग आते हैं। ख़ास करके जिनकी संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं होती हैं उसको लेकर लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं और उनको संतान प्राप्ति होती है, जिनको नहीं हो रहे होते हैं। तो इसलिए माता जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिद्ध है। और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर जो व्यास जी हैं और 1-2 लोग और भी हैं जो यहाँ पर ही रहने लगे और यहीं पर अपनी पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने अपनी माता की सेवा में अपना पूरा जीवन दे दिया, क्योंकि उनको जब उनकी मनोकामना उन्होंने मांगी यहाँ पर और माता ने जब उनकी मनोकामना पूरी करी तो उसके बाद पुजारी जी यहीं रहने लगे हैं। इसके अलावा जिनकी मनोकामना पूरी हुई है वो यहीं रहकर माता की सेवा में अपना सारा जीवन उन्होंने दे दिया। और इसी तरीके से आज दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का और तमाम भक्त लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। कृष्णा आपका भी, सुनीता आपका और हरेंद्र दुबे आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, मंदिरों से बताने के लिए कि धरातल पर क्या स्थिति है, किस तरह की छठा माता रानी की आज दूसरे दिन नवरात्र में है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।